नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट। आज देश का युवा ये मुद्दे उठा रहा है कि बेरोजगारी देश में बहुत ज्यादा है। कई लोग अपना दिमाग लगाकर इस बेरोजगारी की समस्या से लड़ रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज हमारे ऑफिस के बाहर जो है ये भाई साहब निकल रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों क्यों ना अपने न्यूज चैनल पर एक ऐसी वीडियो डालें जिससे आपको मोटिवेशन भी मिले और आपको ये भी जानने को मिले कि लोग कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं। आप पहले इनकी गाड़ी को देखिए। ये एक मोटरसाइकिल है जिसमें जब हम लोग हमारी मोटरसाइकिल पुरानी हो जाती है तो उसको हम कबाड़ में फेंक देते हैं। वहीं आप इनकी मोटरसाइकिल देखिए, इसमें ना तो नंबर प्लेट है, ना ही इसमें आगे का जो हेडलाइट होती है वो है। और आप देखिए कि इन्होंने जो है बजाज की डिस्कवर गाड़ी को इन्होंने छोटा हाथी के रूप में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। आप सोचिए, जिन लोगों की ये जरूरत नहीं है, यानी कि कबाड़ की मोटरसाइकिल हो चुकी है, उस कबाड़ से भी एक पैसे कमाने का जरिया भी बन सकता है। ये सोचने वाली बात है। सर, आपका नाम क्या है? शाहनवाज। शहनवाज। ये जो गाड़ी आपने बनाई है, ये कितने रुपए में बन जाती है? ये भाई साहब 22,000 रुपये खर्चा। 22,000 रुपए में गाड़ी बन जाती है। जी। कितनी देर में बन जाती है? ये तो वहां से लेकर आते हैं बनी बनाई बुलंदशहर से। अच्छा, बुलंदशहर में बनी बनाई मिलती है। जी। अच्छा, कितने किलोमीटर चल जाती है ये 1 लीटर फ्यूल में? ये वैसे तो हमने नापा ना, पर ये है कि 100 रुपए के तेल में हम्म। हमें सेक्टर में फेरी फिरवा देती है। अच्छा, पूरे में मतलब जो एक सेक्टर होता है उसमें हाँ। आप चक्कर लगा सकते हैं। 100 रुपए के तेल में। चलिए, सबसे पहले तो हम आपको एक बार इनका दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, इसमें जो पिछला टायर होता है, ये पिछले टायर की जगह इन्होंने जो है इसमें ट्रॉली जोड़ रखी है। और आप देखिए, छोटी मोटी ब्रांडिंग भी है इसमें। देखिए, इनका मोबाइल नंबर भी है 9817159704। और ये साथ में रखे हुए हैं तराजू। तराजू किस लिए है, अभी इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, काफी अच्छा स्पेस, मतलब आप अगर छोटा मोटा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, आप छोटा हाथी बुक नहीं करेंगे, आप जो है इस प्रकार की ट्रॉली को बुक कर सकते हैं। और देखिए, एलॉय व्हील जो है इसमें लगे हुए हैं। महंगे एलॉय व्हील नहीं है, ये देसी एलॉय व्हील है। आप देखिए, सर, जैसा कि आपने बताया कि 22,000 रुपए में आपने इस गाड़ी को बनवाया, जी। तो 22,000 रुपए बनवाने के बाद मंथली क्या आपको इससे कमाई हो जाती है, सारा अपना खर्चा, पेट्रोल का खर्चा देने के बाद? अपना 400-500 रुपये बन जाते हैं शाम तक। 400-500 रुपए प्रतिदिन बन जाते हैं, यानी कि जी। अगर हम मोटा मोटा समझे तो 5 या 15 हजार रुपए हाँ, प्रति कम। माह की आपकी कमाई है। जी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये सारा कुछ खर्चा निकालने के बाद जो है कमाई आपकी? हाँ, जो इसका तेल का खर्चा निकाल के हाँ। और 500 रुपये बच जाते हैं। अच्छा। 500 भी बच जाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है आपकी 500 आपकी पढ़ाई क्या है? नहीं पढ़े हुए नहीं हूँ भाई। कुछ भी नहीं पढ़े। आप सोचिए, आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जो आईटीआई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनको दिल्ली नोएडा जैसी जगहों पर 12-12 13-13 हजार रुपए की नौकरी मिल रही है। और वो कर क्या रहे हैं? नौकरी, जिसमें नाम में ही आता है नौकर, यानी कि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, आपके ऊपर एक अधिकारी है जिसके अनुसार आपको काम करना है। अच्छा, ये बताओ, आप कितने घंटे इसमें काम करना पड़ता है आपको? मैं यहाँ सुबह आता हूँ 9 बजे हम्म। और चला जाता हूँ यहाँ से 12 बजे। 12 बजे जाने के बाद फिर 3 बजे आता हूँ। अच्छा, मतलब 9 बजे आए, 12 बजे तक आपने ड्यूटी की, यानी कि 10, 11, 12, 3 घंटे। जी। और फिर आप चले गए 3 घंटे मस्त आपने रेस्ट लिया, जी। और फिर 3 बजे फिर आए, फिर कितने बजे तक? फिर घूमता हूँ 6 बजे तक। फिर 6 बजे तक, यानी 4, 5, 6, टोटल जो है 6 घंटे ये काम करते हैं, और इनकी 15,000 रुपये प्रति माह की कमाई है। ना कोई इनके ऊपर मालिक है, ना ये किसी की इन्हें जी हजूरी करनी है। अच्छा, एक बात बताइए, 15,000 से ऊपर भी कमाई हो जाती है? मतलब 15, हाँ, वो तो देखो सुनो जैसे वो बीस तो तीस हजार रुपए की भी कमाई पहुंची आपकी? ना इतने तो ना पूछते। दिवाली के दौरे तो कम जाते हैं। अच्छा, दीपावली दीपावली के के टाइम दौरे। में हाँ। कम है। अच्छा, इसका मेंटेनेंस में कितना जाता है, मतलब महीने की सर्विस वर्विस में कितना रुपए लगता है? इसके हम्म। इसमें नहीं लगता ज्यादा खर्चा। इसमें तो कभी कभार अगर थोड़ा बहुत खर्चा भी आया तो बस खाली उसी का आता है। अपना अच्छा। पंचर हो गया, यही हो गया। अच्छा, वैसे खर्चा नहीं आता इसमें ज्यादा। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि चलो इसको बनवाते हैं? कहाँ से आपको ये आइडिया मिला? ये बनी बनाई मिलती है बुलंदशहर में। हम नहीं, पहले आपको आपके दोस्त ने बताया, नहीं, कैसे पता हम चला? पहले पैदल वाले रिक्शे से फेरी मारते थे। अच्छा। पैरों वाले से ही। हम्म। तो यहाँ पर
2-3 रिक्शे आए हुए थे पहले से ही, अच्छा। जो ये भूवल्ली हैं, हाँ, जो ये भूवल्ली काम ना करते हैं, हाँ। उन्हों के पास देखे हमने ऐसे रिक्शे, अच्छा, उन्हें देख के हम भी ले आए। अच्छा। हुँ। तो अब इसको लाने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? अरे सारे भैया फ़ायदा है इससे हमें। फ़ायदा पहले है? घूमते थे, पहले पूरे दिन घूमते थे। अच्छा, अब ये है कि 3 घंटे में पूरा सेक्टर घूम के अच्छा। अपने घर चले जाते हैं, फिर 3 घंटे बाद। अच्छा, कुछ लोग ई-रिक्शा भी लाते हैं, तो ई-रिक्शा से थोड़ा-सा आप साइड में आ जाइए। जैसे कुछ लोग जो है ई-रिक्शा ले रहे हैं, तो ई-रिक्शा में ज़्यादा कमाई है कि इसमें ज़्यादा कमाई है? नहीं, वो कमाई तो ख़ैर वही है, पर ये है कि उसमें जो है आदमी ज़्यादा घूम लेता है और थक ज़्यादा जाता है, इसमें थकता नहीं है। इसमें थकावट नहीं होती? हाँ, इसमें थकता नहीं है, इसमें वैसे घूम लेता है थोड़ा आराम से। अच्छा, हाँ, तो और किस-किस तरह का सामान जो आप इसमें लोड करते हैं? भैया इसमें गत्ता-वत्ता भी है, लोहा ये तो कबाड़ तो लेते ही लेते हैं। अच्छा, जैसे बहुत से कह लगे भैया हमारा यहाँ से सामान वहाँ शिफ्ट करवा दो। अच्छा। मतलब गाड़ी एक है, सर्विसेज़ कई हैं। आप हाँ, कबाड़ा भी ले लेते हैं, यानी कि स्पेयर जो होते हैं, वो भी ले लेते हैं और अगर किसी आप कोई व्यक्ति आपसे संपर्क रखा हुआ है, तो वो आपको ऑर्डर भी दे देता है कि भैया हमारा ये सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा दो। जी। तो मतलब अच्छा तो इसमें दुकान भी लगा लेते हो क्या कभी-कभार? नहीं, दुकान नहीं लगाते, जैसे सामान है वैसा मतलब कि किसी का शिफ्टिंग होनी है, तो उसका सामान बेड वगैरह, ये यहाँ से दूसरे घर पहुँचाने हो उसके, ऐसे पहुँचा देते हैं। फैमिली में कौन-कौन है आपके? माँ है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं। पापा खत्म हो अच्छा, अच्छा। अभी टोटल कितनी गाड़ियाँ हैं आपके परिवार में ये वाले? गए। ये एक ही है, खत्म। एक ही। अच्छा इसका इंश्योरेंस वगैरह होता है, क्या होता है? ना इसका तो नहीं होता कुछ भी। इसका कोई इंश्योरेंस मतलब आप सोचिए ये 22,000 रुपए का जो इन्होंने अपना ये रिक्शा लिया है और 22,000 रुपए में नो मेंटेनेंस ना किसी की नौकरी अपने मन मुताबिक 9 बजे गए 12 बजे घर आ गए 3 घंटे का रेस्ट लिया फैमिली के साथ टाइम दिया 6 बजे फिर 3 बजे फिर चले गए 3 से 6 फिर काम किया और 6 बजे अपने घर चले गए 500 रुपये 600 रुपये अपने आसानी से कमा लिए इसको बोलते हैं कि आप भले ही पढ़े लिखे ना हो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरे अब मेरे पास पैसे नहीं है मुझे जॉब नहीं मिल रही है देखिए ये कोई काम बुरा थोड़ी ना है इसमें क्या बुराई है आप मुझे बताइए इन्होंने एक अपना 22,000 रुपये का ये आ, बाइक खरीदी और उसको मॉडिफाइड करवाया या मॉडिफाइड करी हुई ले ली और अब ये 500 रुपये डेली के कमा रहे हैं क्या इसमें बुराई है आप अगर किसी शहर से आ रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही है 22,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में आप इतना अच्छा बिजनेस चला सकते हैं तो क्या दिक्कत है और सबसे बड़ी बात कि आपको किसी की जी हजूरी नहीं करनी है तो आप सोचिए जबकि ये पढ़े लिखे नहीं है और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इस बिजनेस को और अच्छे से कर सकते हैं वो इसमें क्या कर सकते हैं वो पिकअप एंड ड्रॉप पोर्टर से के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से भी ये सुविधा ला सकते हैं लोगों को अपने नंबर दे सकते हैं इसमें रात में कोई फल की सब्जी की ठेला भी लगा सकते हैं दिन में आपने पिकअप एंड ड्रॉप किया कबाड़े का बिजनेस किया रात में आपने इसमें शॉप भी लगा ली तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप सबसे पहले यदि आपके पास पैसे नहीं है आपके पास बिजनेस नहीं है आपके पास घर से सपोर्ट नहीं है तो ये कभी ना सोचें कि आप गरीब इंसान है या आप सक्सेसफुल इंसान नहीं है सफलता आसपास ही होती है कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता जैसे इन भाई ने इस गाड़ी को खरीदा है इस गाड़ी से पैसे कमा रहे हैं तो और सबसे बड़ी बात ये काम के साथ साथ परिवार के साथ समय भी बिता रहे हैं और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए बिल्कुल भी 1% भी इनके चेहरे पर दुख अफ़सोस नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पिताजी ने हमें बिज़नेस नहीं कराया। आज कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि लो हमारे पिताजी ने हमें पुश्तैनी कोई ज़मीन नहीं दी, पुश्तैनी हमारे पास पैसा नहीं आया, तो हम कहाँ से बिज़नेस करें? उन ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जब मेरे पापा खत्म हुए थे, हुँ। मैं 11 साल का था। कैसे हुए थे खत्म पापा आपके? मेरे पापा को कुत्ते ने काट लिया था। अच्छा, रेबीज़ हो गया था। हाँ, हुँ, कुत्ते ने काट लिया था तो हम वो पापा हमारे खत्म हो गए थे, मैं 11 साल का था। हुँ, हुँ, अगर जो मैं पढ़ाई के चक्कर में लगता, तो भई घर का खर्चा कैसे चलता? हुँ, हुँ। तो मैंने शुरू से मैंने ये कबाड़े का काम कर लिया। अच्छा, अच्छा। ना मैंने पढ़ाई-वढ़ाई करूँगा तो मैं घर का खर्चा कैसे चलेगा? इस वज़ह से अपने इस तो काम में तो लग गए। अभी अभी आप कितने लोगों का खर्चा चला रहे हैं इसके माध्यम से? हम 5 5 लोगों का खर्चा चला रहे हैं। घर में कमाने वाले आप ही हैं। जी, बच्चे कितने बड़े हैं आपके?
छोटे बच्चे ही हैं अभी तो। तो आप एक ऐसे लोग माँ है मेरी, एक बीवी है और बच्चे भी हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो परिस्थिति को जो दोष देते हैं, कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिजनेस कैसे करूं, मैं नौकरी करूंगा, पढ़े लिखे रहे हैं लेकिन 12-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? भाई देखो ऊपर वाला आके तो देने का नहीं कि भई ये लो खा लो। हम्म, जब तक इंसान अपने हाथ पैर नहीं हिलाएगा, हम्म, बताओ। हम्म, इंसान को हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे। हम्म, अब ये तो है नहीं कि भई हम बैठे हैं किसी के भरोसे हम्म, या वो हमें ला के दे देगा। तो इससे तो अपना खुद कमाओ खाओ, हम्म, ना किसी की हाय-हाय ना कुछ। हम्म। किसी ने खुद कमाओ खाओ। अच्छा, ऊपर मैं वाले ने हाथ पैर दिए हैं, किस लिए दिए हैं? जी, बहुत से लोग उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं जिंदगी में, उसके लिए आप क्या क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कि आप भी उस स्टेज से गुजर चुके हैं जब आपके पिता जो हैं वो एक्सपायर हो गए थे, तो आप उस स्टेज से गुजरे हैं, तो आज भी कई युवा वर्ग जो है इस स्टेज में है कि उनकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, उनके घर में कोई ऐसी दिक्कत आ गई और वो अब उनके वो उस अंधकार में है, वो सोच रहे हैं कि अब अपने जीवन को कैसे सक्सेस बनाएँ, तो उनके लिए उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब अगर जो इंसान इस चक्कर में पड़ेगा तो अपने घर के परिवार को कैसे देखेगा? हुँ, हुँ। अपने परिवार को देखो, इन चक्कर में ज़रूरी है पड़ना। अपने बीवी बच्चों को देखो, हमने तो आज तक नहीं करे ये काम। गर्लफ्रेंड नहीं मिला। नहीं, हुँ, हम अपने इन चीज़ों से फुर्सत ना, अपने काम से फुर्सत ना भाई कहाँ जाऊँ मैं? हुँ, हुँ। हम तो अपने काम से खुश हैं। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे, क्या नाम था सर आप? हाँ। शहनवाज़ जी, और शहनवाज़ जी ने आज हमें ये सिखाया कि भले ही आपके पास मात्र 20,000 रुपए हों, तो आप उन 20-22 हज़ार रुपए से भी दिन का 500 रुपए कमा सकते हैं बिना नौकरी किए। आप देख रहे थे नेशन ब्रॉडकास्ट। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।